हम बात करते हैं आज के जमाने में वोकल फॉर लोकल की, लेकिन आपको पता है कि 1906 में सबसे पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? किसने कहा था पहली बार कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, भारतीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की, एक भाषाविद, कवि, दृष्टा और एक फिलोसोफर। हुआ यूं कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और इसके बाद पूरे देश में बंगाल विभाजन को लेकर के विरोध शुरू हो गया और इसी के लिए संघर्ष के कुछ तरीके इजाद किए गए, जिसमें स्वदेशी अपनाना एक तरीका था। सावरकर ने हिंदू महासभा का गठन किया। वीर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर 1899 में अनुशीलन समिति का गठन किया और इसके अलावा मित्र मेला का भी गठन किया, जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। उन्होंने बम्बई और पुणे जैसे शहरों में बम बनाने के कई केंद्र स्थापित किए और अंग्रेजों के विरुद्ध काफी ज्यादा संघर्ष किया। 13 मार्च 1910 में नास्तिक षड्यंत्र केस में विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई और ये सजा थी 10 साल की। सावरकर ने जेल में भी पत्थर के टुकड़ों से 10,000 पंक्तियों की कविता रच डाली थी, जिसे उन्होंने वैदिक रीति से सुरक्षित रखा था जब तक कि वो किसी भारतीय तक न पहुंच जाए। 10 साल की काले पानी की सजा काटने के बाद जब वो भारत आए, उसके बाद 3 साल की उन्हें फिर सजा हुई और उसके बाद 1937 में उन्हें रिहाई मिली। सावरकर ने अंग्रेजों का विरोध किया, इसलिए उन्हें अपनी बैरिस्टर की डिग्री से हाथ धोना पड़ा। सावरकर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला